किसी ने बड़ी प्यारी बात कही है, पानी की बूंद अगर तवे पे गिर जाए तो जलकर खाक हो जाती है। अगर वही पानी की बूंद कमल के पत्ते पे गिर जाए तो मोती जैसा चमकने लगती है और वही पानी की बूंद अगर किसी सेब में गिर जाए तो वो स्वयं मोती बन जाती है। पानी की बूंद वही है दोस्तों, सिर्फ उसकी संगति का असर है। जैसे उसकी संगति चेंज होती है, जैसे उसकी संगति बदलती है पानी की, उसकी कीमत बढ़ती चली जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार यूपी लखनऊ से। बहुत ही प्यारी कहानी दोस्तों आपके लिए लेके आया हूँ और ये कहानी है एक ऐसे राजा की, एक क्रोधी राजा की जो बात-बात पर सभी पे गुस्सा करता है, अपने सैनिकों पर, अपने महारानी पे, अपने प्रजा के सभी लोगों पर गुस्सा करता है, क्योंकि वो बहुत क्रोधी रहता है, बहुत क्रोधित होता है, उसे बात-बात पे गुस्सा आती है। एक बार राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। शिकार करते-करते राजा काफ़ी आगे निकल जाते हैं और उनके सैनिक रास्ता भटक जाते हैं और जब सैनिक रास्ता भटक जाते हैं तो राजा उनको ढूँढते हैं और ढूँढने के बाद उनको बहुत क्रोधित होते हैं, बहुत गुस्सा होते हैं और इतना गुस्सा वो होते हैं कि वो सैनिकों से कहते हैं कि आप सब लोग यहाँ से चले जाइए और मेरे घोड़े को भी लेके चले जाओ। अब मैं शिकार आगे जब जाऊँगा तो अकेला शिकार करने जाऊँगा, मुझे तुम में से किसी की ज़रूरत नहीं है। सिपाही लोग कहते हैं नहीं राजन, आप रास्ता भटक जाएँगे और आपको दिक्कत हो सकती है। राजा गुस्से में कहता है, मेरा आदेश है कि तुम सब इस घोड़े को लेके तुरंत यहाँ से चले जाओ। सैनिक बेचारे क्या करते, उन्होंने राजा के आदेश का पालन किया और वो सैनिक राजमहल को वापस चले जाते हैं। राजा पैदल-पैदल शिकार करने के लिए जंगल में आगे बढ़ते जाते हैं। शिकार करते-करते राजा को जब कोई शिकार नहीं मिलता है तो राजा थक जाते हैं। थक कर वो एक पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ जाते हैं और जब विश्राम करते हैं तो ठंडी-ठंडी हवा चलती है, राजा को नींद लगने लगती है, राजा को झपकी आने लगती है और राजा उसी पेड़ के नीचे आराम से सो जाते हैं। जब राजा सो रहे होते हैं तो उसी पेड़ की एक डाल पे एक कौवा आता है और कौवा वहाँ पे बैठता है। कुछ देर बाद वो कौवा बीट कर देता है राजा के ऊपर और राजा का सारा कपड़ा गंदा हो जाता है। लेकिन राजा को पता नहीं चलता क्योंकि राजा सो रहे होते हैं। कुछ देर बाद वो कौवा वहाँ से उड़ जाता है और कौवे की जगह पे एक हंस आके बैठ जाता है और हंस जब आके बैठता है तो शाम हो रही होती है। थोड़ी देर बाद राजा की आँख खुलती है और राजा की जब आँख खुलती है तो राजा देखते हैं कि उनके कपड़े पर ढेर सारा बीट किया हुआ है। राजा देखते हैं मेरा कपड़ा किसने गंदा किया? राजा इधर-उधर देखते हैं और पेड़ की ऊपर की ओर देखते हैं तो देखते हैं एक हंस बैठा होता है। राजा को बहुत गुस्सा आता है, राजा आव देखते हैं ना ताव देखते हैं, तुरंत अपना तीर लगाते हैं और उस हंस के ऊपर छोड़ देते हैं। हंस को जैसे ही तीर लगता है, हंस कहारता हुआ ज़मीन पे आके गिर जाता है और राजा से कहता है, हे राजन मेरी क्या गलती थी? मेरी तो सिर्फ़ यही गलती थी कि मैं दुष्ट की जगह पे आके बैठ गया था। उस हंस की जान सिर्फ़ इसलिए जा रही थी कि वो कौवे की जगह पे आके बैठ गया था। बीट तो कौवे ने किया था लेकिन राजा को लगा ये बीट हंस ने किया है और सिर्फ़ हंस ने कौवे की जगह आके बैठ गया जिसकी वज़ह से उसकी आज जान जा रही है। राजा से कहता है कि राजा मैं तो जा रहा हूँ लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी। आप समझ नहीं पाए, मेरी गलती कुछ नहीं थी। लेकिन राजा अब करते क्या करते, राजा जब देखे कि हंस मर रहा है तो राजा ने हंस से क्षमा माँगा लेकिन क्षमा माँगने से क्या होता है दोस्तों, हंस की जान चली गई। इस कहानी से दोस्तों 2 शिक्षा मिलती है। पहली शिक्षा ये मिलती है कि हमें ऐसे लोगों की संगति में रहना चाहिए, जो लोग हमारे विकास की बातें करें, हमें आगे ले जाने की बातें करें। हमारा जो फ्रेंड सर्किल है, हमारे जो फ्रेंड हैं, हमारे जो मित्र लोग हैं, ऐसे लोगों का साथ पकड़िए कि वो आपको पॉजिटिव बनाए रखें, आपके पॉजिटिविटी की बातें करें, आपसे हमेशा सकारात्मक बातों का विचार करें, हमेशा आपको आगे बढ़ने की बातें करें, हमेशा आपके लिए तत्पर रहें, हमेशा आपको ऊँचाइयों की ओर लेके जाने के लिए बातें करें। और अगर आप गलत लोगों की संगति पकड़ेंगे, तो हमेशा आप पतन की ओर जाएँगे। और दूसरी शिक्षा ये मिलती है दोस्तों कि हमें कभी भी किसी काम को करने में जल्दबाज़ी नहीं करना चाहिए। जिस तरह राजन ने आव देखा ना ताव और बिना कोई डिसीज़न किए, बिना कोई निर्णय लिए उस वो तीर हंस के ऊपर छोड़ दिया और हंस की जान चली गई। इसी तरह हम लोग भी जाने-अनजाने ऐसे कई बार आव देखते न ताव देखते हैं और डिसीज़न कर लेते हैं और फैसला कर लेते हैं, निर्णय कर लेते हैं, जबकि हमें उस निर्णय से काफ़ी नुकसान होता है आगे चल के।
तो इन कहानियों से ये 2 बातें हमेशा जीवन में याद रखिएगा दोस्तों, तभी आपके जीवन का विकास हो पाएगा और आप सही डिसीजन कर पाएँगे और आप आगे जा पाएँगे। जय हिंद दोस्तों।